principle of superposition of electric charges. या इसी को कहा जाता है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। कहता है कि बहुत सारा चार्ज है, Q1, Q2, Q3, Q4 बहुत सारा चार्ज है, Qn बहुत सारा चार्ज है। इसके बीच का कुछ डिस्टेंस है, इसके बीच का कुछ डिस्टेंस है, इसके बीच का कुछ डिस्टेंस है, इसी तरह इसके बीच का कोई डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं R12 है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं R13 है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं R414 है, ये मान लेते हैं R1 है। बहुत सारा डिस्टेंस है। तो कहता है कि इस चार्ज पर हर एक चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। नेचुरल लॉ है। यह Q1 Q2 के बीच में मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इस पर फोर्स लग रहा है F12। Q2 चार्ज के कारण Q1 पर फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं F13 है। Q4 कारण फोर्स लग रहा है F14 है। उसी तरह इसके कारण फोर्स लग रहा है वह Fmn है। मतलब हर एक चार्ज के कारण उस चार्ज पर फोर्स लगेगा, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या होगा। पहले हम एक प्रिंसिपल देखें, एक सिद्धांत देखें कि प्रिंसिपल क्या करता है। पहले जरा प्रिंसिपल देख लीजिए। प्रिंसिपल क्या कहता है, सिद्धांत क्या कहता है। कहता है when a number of charges are इंटरएक्टिंग का मतलब हो गया कि बहुत सारा चार्ज है, एक दूसरे में आकर्षण या विकर्षण फोर्स लग रहा है। मतलब इंटरएक्टिंग, दोनों सब एक दूसरे में फोर्स काम कर रहा है। तो कहता है then the total force on a given charge is the vector sum of the individual forces
exerted on the given charge by all the other charges. क्या कहता है? When a number of charges are interacting, बहुत सारा चार्ज हो, एक दूसरे पर फोर्स लग रहा है, बहुत सारा चार्ज है, एक दूसरे पर फोर्स लग रहा है, then the total force on a given charge, किसी भी चार्ज पर जो टोटल फोर्स होता है, क्या होता है? is the vector sum of the individual force. जितना भी फोर्स है वो हर एक फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है. एक्सर्टेड ऑन द गिवन चार्ज, इंडिविजुअल हर एक चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा है, हर एक फोर्स पर जो हर एक फोर्स लग रहा है, हर एक इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है. ठीक है? या इस तरह भी कर सकते हैं कि यहां किसी चार्ज पर जो फोर्स लगता है, बहुत सारा फोर्स लगता है, वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है. ये भी कर सकते हैं. द फोर्स बिटवीन any two charges is not affected by the presence of other charges. कहता है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, मतलब Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, Q1 Q3 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, Q1 Q4 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, हर एक जो फोर्स लग रहा है, कोई एक फोर्स दूसरे फोर्स को अफेक्ट नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है. द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेज. कोई दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, वह फोर्स किसी थर्ड चार्ज से कोई प्रभावित नहीं होता है. मतलब कह सकते हैं, सो रिजल्टेंट फोर्स यहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स हो गया, पहला चार्ज पर कितना फोर्स हो गया? जितना भी फोर्स है F12, F13, F14, जितना भी चार्ज रहेगा, जितना भी चार्ज के कारण जितना भी फोर्स होगा, सब फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा. ठीक है? F12 का मतलब क्या होगा? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2. Q1 पर Q2 के कारण कितना फोर्स लग रहा है? इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? R12 होल स्क्वायर. R12 एगो यूनिट वेक्टर लिख दीजिए. इसी तरह F13 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3 के कारण कितना फोर्स लग रहा है? इसको हम कह सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q3. Q1 पर Q3 के कारण कितना फोर्स लग रहा है? ये चार्ज हो गया Q1, ये चार्ज हो गया Q3, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया R13
का होल स्क्वायर, एगो यूनिट वेक्टर हम लोग ले लेंगे, 1 3 होगी। इसी तरह उस Q1 चार्ज पर हर एक चार्ज के कारण फोर्स लगेगा। हर एक चार्ज के कारण फोर्स लगेगा। क्या कर सकते हैं, F14 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q4 के कारण कितना फोर्स लग जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q4 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस है R14 हो गया होल स्क्वायर, एगो यूनिट वेक्टर ले लेंगे 14। इस तरह बहुत सारा फोर्स लगेगा। इसी तरह F1N फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Qn के कारण कितना फोर्स लगेगा, इसके कारण हम लोग कह सकते हैं 1/4πε0 Q1 Qn बाई R1N का होल स्क्वायर, एगो यूनिट वेक्टर ले लिए। ठीक है, सब फोर्स का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, देन रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा F1 का वैल्यू अभी हम लिखे थे F12 प्लस F13 प्लस F14 डॉट 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 F1N, सबका वैल्यू भर दीजिए। देखिए क्या है, सबका वैल्यू भरिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 तो सब में है, 1/4πε0 सब में है, Q1 Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर हो गया, Q1 Q3 R13 का होल स्क्वायर, 13 यूनिट वेक्टर। इसी तरह Q1 Qn R1N का होल स्क्वायर, R1N हो गया। इस तरह जितना भी फोर्स होगा सब फोर्स को हम लोग वेक्टर मेथड से जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, यही कहलाता है। अब एक और हम पहले बताए थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई एक पॉइंट चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज नहीं है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे, जैसे लीनियर चार्ज है या सुपरफिशियल चार्ज है या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज है। तो इस तरह का कोई चार्ज हो तब फोर्स का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। अब जरा हम लोग देखें, फोर्स ड्यू टू continuous distribution of charges। Force due to continuous distribution of charges।
क्या बताए थे, याद होगा, एक बताए थे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। पहला लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या इसी को कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग वन डायमेंशन भी कर सकते हैं, वन डायमेंशन इसको कर सकते हैं। क्या है, जैसे कोई एक लीनियर बॉडी है, एक लीनियर बॉडी है, बहुत लंबाई है, मान लेते हैं इसका लंबाई L है, इस पर चार्ज कितना है, बहुत चार्ज है, बहुत चार्ज है, कितना चार्ज है, Q चार्ज है। तो हम बताए थे कि कोई बहुत लीनियर चार्ज है, लंबा चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, तो इस कंडीशन में इसका टोटल चार्ज और टोटल लंबाई का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो क्या करते हैं, यहां हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा चार्ज लेते हैं, एक छोटा लंबाई ले लिए dl, और इस पर छोटा चार्ज है dq। इस चार्ज के कारण कोई एक दूसरा चार्ज है, मान लेते हैं ये चार्ज कितना है, ये चार्ज है Q नोट, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, r। तो कहेगा कि इस लीनियर चार्ज के कारण यहां पर कितना फोर्स लगेगा। फोर्स का वैल्यू बताइए, फोर्स का वैल्यू बताइए। इस केस में हम बताए थे कि यहां टोटल चार्ज और टोटल लेंथ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। यहां क्या हम लोग करते हैं, एक टर्म बताए थे जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं टोटल चार्ज बाय टोटल लंबाई, या छोटा सा चार्ज बाय छोटा, स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल लेंथ, dq बाय dl। या इसको हम लोग कह सकते हैं dq इक्वल टू कह सकते हैं लेमडा इंटू dl। स्मॉल चार्ज का वैल्यू हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में हम लोग लिख लिए। अब कह सकता है ये जो स्मॉल चार्ज है dq, इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल फोर्स, फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू स्मॉल चार्ज। पहले हम लोग निकालेंगे स्मॉल चार्ज dq के कारण कितना फोर्स लगेगा, पहले हम लोग देखें। तो स्मॉल चार्ज के कारण फोर्स भी स्मॉल लगेगा, df। छोटा चार्ज के कारण छोटा फोर्स, इसका वैल्यू हम लोग कह सकते हैं 1/4πε0। ये चार्ज हो गया Q नॉट इंटू ये चार्ज हो गया dq बाय, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस हो गया r²। एगो यूनिट वेक्टर हम ले लिए, r का यूनिट वेक्टर ले लिए। ये तो हो गया ये छोटा चार्ज के कारण छोटा फोर्स। अब जरा हम लोग देखें ये टोटल चार्ज के कारण कितना फोर्स होगा। देखिए नाउ टोटल फोर्स
टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू चार्ज ऑन टोटल लेंथ, होल लेंथ या टोटल लेंथ। कितना फोर्स हो जाएगा देखिए, क्या अभी बताए थे, स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल फोर्स। तो ये जो टोटल लीनियर चार्ज है, टोटल लीनियर के चार्ज, इसका क्या फोर्स हो जाएगा, तो छोटा चार्ज के कारण यहां छोटा फोर्स निकाल लिए डीएफ। तो स्मॉल, तो क्या करेंगे, इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हो जाएगा, इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे इंटीग्रेट कर देंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, ये जो छोटा फोर्स है इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका वैल्यू बैठा दीजिए 1/4πε0 Q नॉट dQ बाई R स्क्वायर, आर कैप हो गया। क्या करेंगे, अब देखिए dQ का वैल्यू हम लोग चाहें तो इसके टर्म में ले सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में, लेमडा के टर्म में 1/4πε0 Q नॉट लेमडा इंटू DQ बाई R स्क्वायर, आर कैप हो गया। अब जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे, 1/4πε0 ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर देंगे। ये लेमडा भी कांस्टेंट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ये भी कांस्टेंट होता है, इसको भी बाहर कर देंगे। ये जो चार्ज है Q नॉट ये भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर देंगे। अंदर बच गया, क्या बच गया, DQ बाई R स्क्वायर इंटू आर कैप। हो लेमडा इंटू DL न था, लेमडा इंटू DL, एल का DL लिखे, तो हो गया। ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। इसी तरह हम लोग देखें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये बोर्ड ये है, पेपर है, इस पूरे पेपर पर चार्ज फैला हुआ है, तो ये चार्ज क्या हो गया, एक प्लेन हो गया। इसको 2 डायमेंशन भी कर सकते हैं, इसको 2 डायमेंशनल भी कर सकते हैं। क्या है, एक पेपर पर कोई सरफेस पर चार्ज है, सरफेस पर चार्ज है, टोटल चार्ज का वैल्यू है मान लेते हैं Q, और इसका टोटल एरिया है मान लेते हैं, तो कहेगा कि ये कोई छोटा चार्ज है Q नॉट, तो इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो फिर यहां यही बात है, यहां टोटल चार्ज, टोटल एरिया का कोई महत्व तो नहीं होगा। क्या यहां करेंगे, यहां हम लोग पहले एक स्मॉल एरिया ले लेंगे, स्मॉल एरिया DA ले लेंगे, और इस पर चार्ज कितना है DQ। अब इस स्मॉल चार्ज के कारण यहां पर हम फोर्स निकाल लेंगे, यहां पर फोर्स का वैल्यू, स्मॉल चार्ज के कारण यहां फोर्स हो गया DF, और स्मॉल फोर्स स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल फोर्स निकाल करके उसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल चार्ज के कारण यहां फोर्स का वैल्यू निकलेगा। इसमें एक चीज और हम बताए थे कि इसमें टोटल चार्ज या टोटल एरिया का इंपॉर्टेंस नहीं हो करके यहां हम एक टर्म लेते हैं जिसको बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी।
यहां हम लोग क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, बताए थे, स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल एरिया या टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, या इसको हम लोग कह सकते हैं dq इक्वल टू सिग्मा इंटू dA हो गया। अब क्या करेंगे, पहले स्मॉल चार्ज के कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है इसका वैल्यू निकालेंगे। स्मॉल फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट कितना हो जाएगा, स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल फोर्स dF, इसको हम लोग कहेंगे 1/4πε0। ये चार्ज हो गया Q नॉट, ये चार्ज हो गया dQ, दोनों का बीच का डिस्टेंस कुछ मान लिए r स्क्वायर इंटू एक यूनिट वेक्टर ले लिए r कैप, 1/4πε0 Q नॉट, dQ का वैल्यू यहां से भर दिए, सिग्मा इंटू dA बाई r स्क्वायर इंटू r कैप। ये हो गया स्मॉल सरफेस एरिया पर जो चार्ज है उसके कारण इस चार्ज पर कितना फोर्स लगा, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, नाउ टोटल फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस पर जो टोटल चार्ज फैला हुआ है उसके कारण टोटल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, F का वैल्यू, इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, dF का वैल्यू इंटीग्रेट कर देंगे। अब वैल्यू बैठा दीजिए, 1/4πε0 Q नॉट सिग्मा dA बाई r स्क्वायर, यूनिट वेक्टर r लिख दीजिए, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दें, 1/4πε0 कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, Q नॉट कांस्टेंट है, अंदर बच गया dA बाई r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। ये फोर्स का वैल्यू हो गया कब, जब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तब, मतलब कोई चार्ज पूरे सरफेस एरिया पर फैला हुआ है तब। एक और आ जाइए, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तब कैसे निकालेंगे, तीसरा देखिए, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई सॉलिड बॉडी पर कोई चार्ज है तब क्या होगा, तो सॉलिड बॉडी का मतलब हो गया यहां लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सारा चीज है, इसको हम लोग 3 डायमेंशन भी कहते हैं, इसको हम लोग 3 डायमेंशन भी कहेंगे। क्या करेंगे, देखिए, मान लेते हैं कोई सॉलिड बॉडी है, कैसा भी सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, स्फीयर हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, कैसा भी सॉलिड बॉडी हो सकता है, कैसा भी सॉलिड बॉडी हो सकता है। देखिए, इस सॉलिड बॉडी का टोटल वॉल्यूम है V, और इस पूरे सॉलिड बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है Q। तो कहेगा इसके कारण कोई एक छोटा सा चार्ज है यहां Q0, तो कहेगा इस Q0 के कारण इस टोटल सॉलिड बॉडी पर जो चार्ज है, इसके कारण यहां पर कितना फोर्स का वैल्यू लगेगा। तो सीधी सी बात है, यहां भी उसी तरह हम लोग करेंगे, एक छोटा सा वॉल्यूम मान लेंगे, जिस तरह का बॉडी है उसी तरह का छोटा वॉल्यूम ले लेंगे, छोटा वॉल्यूम dV, इस पर छोटा चार्ज ले लिए dq, यहां से इसका डिस्टेंस है मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस है मान लेते हैं r। तो इस स्मॉल चार्ज के कारण इतना, इस पर कितना फोर्स लगेगा, छोटा चार्ज के कारण छोटा फोर्स, बस उसी फोर्स को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल चार्ज के कारण फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा। जैसा कि आपको बताए थे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, यहां भी उसी तरह टोटल वॉल्यूम और टोटल चार्ज का इंपॉर्टेंस नहीं हो करके यहां एक टर्म हम लोग लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, या इसी को सिंपल चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। लेट वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इसको रो कहते हैं, और रो का वैल्यू हो जाता है टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, या स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल वॉल्यूम, या इसको कह सकते हैं dq इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू dv। अब क्या करेंगे, पहले इस स्मॉल चार्ज के कारण यहां पर स्मॉल फोर्स कितना निकालना होगा। स्मॉल फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा जो एलिमेंट है, छोटा सा जो टुकड़ा लिए हैं dV, कितना फोर्स हो जाएगा, ये फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, dF का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0, यह छोटा चार्ज Q0, सॉरी ये चार्ज Q0, ये चार्ज हो गया dQ, बाय दोनों का बीच का डिस्टेंस हो गया r², ये वो यूनिट वेक्टर हम लोग ले लिए 1/4πε0 Q0, dQ का वैल्यू लिख सकते हैं रो इंटू dV बाई r², r कैप होगी। तो टोटल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, नाउ टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे,
इंटीग्रेट कर दीजिए, वैल्यू बैठा दीजिए 1/4πε0 क्यू नॉट रो dv/r², आर कैप हो गया। कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, 1/4πε0 कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट है, रो डेंसिटी कांस्टेंट है, अंदर बच जाएगा सिर्फ dv/r² इंटू आर। यही फोर्स का वैल्यू होगा। तो इस तरह यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इस तरह के कारण कोई जो चार्ज होता है क्यू नॉट, उस पर कितना फोर्स का वैल्यू होता है, इस फोर्स का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए।